जय श्री कृष्णा। मैं पुनः आपके आगे भगवत गीता का श्लोक लिए उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर पुष्पा तिवारी ग्वालियर से। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 32वां श्लोक है। यदृच्छा चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यदृच्छा अपने आप, उपपन्नम प्राप्त हुआ, युद्ध अपावृतम खुला हुआ, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग का दरवाजा, च भी पार्थ हे प्रथानंदन, क्षत्रिया वे क्षत्रिय, सुखिना बड़े सुखी भाग्यशाली हैं, ईदृशम जिनको ऐसा, युद्धम युद्ध, लभन्ते प्राप्त होता है। जब कौरव और पांडवों में युद्ध क्रीड़ा हुई अर्थात जुआ खेला गया तो कौरवों ने ये शर्त रखी थी कि अगर आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। और इस 1 वर्ष के अज्ञातवास में यदि हम आप लोग को खोज लेंगे तो आपको पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये युद्ध तो तुम्हें अपने आप प्राप्त हुआ है, तुमने युद्ध मांगा नहीं था। क्योंकि जब तुमने अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो ये युद्ध तो तुम्हें अपने आप प्राप्त हुआ है। और अपने आप जो प्राप्त होता है वो ऐसा धर्म में युद्ध तो ऐसा लगता है इसमें जो शूरवीर, जो क्षत्रिय वीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए तो स्वर्ग का दरवाजा अपने आप खुला रहता है। भगवान कृष्ण ने यहाँ सुखिना क्षत्रियों को कहा है। सुखिना इसलिए कहा है कि वो क्षत्रिय सुखी हैं क्योंकि उनको कर्तव्य पालन का मौका मिला है, अवसर मिला है। क्योंकि सांसारिक भोग विलास तो सांसारिक भोग तो ये पशु पक्षी भी करते हैं, मगर कर्तव्य पालन का अधिकार सिर्फ मानव को मिलता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वो बहुत सुखी हैं। एक रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि ऋषि विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो वहां पे उपस्थित राक्षसगण बहुत विघ्न पहुंचा रहे थे। तो ऋषि विश्वामित्र सोचते हैं कि उनको ध्यान आता है कि अयोध्या में भगवान राम ने अवतार लिया है, तो क्यों ना राम को लेके आते हैं, वो इन राक्षसों का वध करेंगे तो मैं निर्विघ्न ये यज्ञ संपादित कर सकूंगा। तो ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं। राजा दशरथ बहुत स्वागत उनका करते हैं। फिर कहते हैं कि प्रभु आपके आने का कारण क्या है। तो ऋषि बताते हैं कि इस तरह से राक्षस उनका कोई कार्य करने नहीं देते पूजा पाठ का, तो मैं चाहता हूँ कि आपके दोनों पुत्र मेरे साथ चलें और ताकि मैं यज्ञ अच्छे से कर पाऊँ और ये राक्षसों का वध करें। राजा दशरथ बहुत डर जाते हैं। राजा दशरथ कहते हैं कि अरे ऋषि जी, ये मेरे पुत्र तो बड़े सुकुमार हैं, ये राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगे। ऋषि उनको समझाते हैं कि नहीं, ये लड़ लेंगे। तो राजा दशरथ जब देखते हैं कि ऋषि बहुत अडिग हैं अपनी बात पे, तो वो राम और लक्ष्मण को ऋषि जी को दे देते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदर पंक्ति लिखी है इसी बात पे। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर दोनों राम लक्ष्मण को कहा गया है। विश्वामित्र ने तो महान निधि प्राप्त कर ली है। प्रभु ब्रह्म देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजेव भगवाना। मैं समझ गया हूँ कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं और उन्होंने मेरे कारण से पिता को भी त्याग दिया। इस तरह से कर्तव्य पालन राजा दशरथ ने दोनों पुत्रों को ऋषि को सौंप के किया और राम और लक्ष्मण पिता की आज्ञा मान के ऋषि के साथ चल पड़े।
उन्होंने भी अपना कर्तव्य पालन किया। कर्तव्य पालन ही इस संसार में श्रेष्ठ है। भगवान ने इसमें गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। बिना योगारूढ़ हुए मनुष्य कर्तव्य पालन तभी कर सकता है जब वो उसको ये अवसर प्राप्त होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त। तो ये तो बहुत धर्म में, युद्ध में कर्तव्य पालन करना ही चाहिए। जय श्री कृष्ण।